आधा घंटे का समय हमें अपने आप को देना है, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को। यह समय है अपने लिए, अपने को उत्तम अतीन्द्रिय सुख प्रदान करने के लिए, अपने आप से। इसके लिए नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर, अपने अमूर्त सिर से अमूर्त पैरों तक। यह आनंद का खजाना है, आनंद का ही बना हुआ है। इससे युक्त रहकर आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना है। अत्यंत स्वाधीन, अति उत्तम सुख, सर्व तनावों से मुक्ति, इंद्रियां शांत, मन शांत, मस्तिष्क शांत, संपूर्ण काया शांत। अपने ध्यान को अपने तक सीमित रखना है। यह सिमटी हुई दृष्टि ही हमें अति उत्तम सुख प्रदान करती है। अपने आप से ही उत्तम सुख मिलता है, जिसकी जगत में कोई सानी नहीं है। अभी उत्तम सुख और अंतर्मुखता का संस्कार प्राप्त होने से भविष्य में भी उत्तम सुख और शीघ्र ही परमात्मा दशा की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, जन्म मरण से और सकल दुखों से मुक्ति। समय का सबसे उत्तम उपयोग है अपना समय अपने को देना, अपने सन्मुख रहना, अपने आप का ही एहसास करना, सेवन करना। स्वयं के अनुभव में अत्यंत वीतरागता है, निष्कषायता है, निष्पापता है। सुख के लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है, दुख मुक्ति के लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बहिर्मुखता में ही हम मोह को प्राप्त होते हैं, पर पदार्थों से सुख की वांछा करते हैं, सुख की आशा करते हैं। सुख के लिए किसी बाह्य पदार्थ की किंचित भी आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि हम अपने आप से युक्त रहें, अपने सन्मुख रहें। अपने सन्मुख रहने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए वास्तव में हम स्वयं आनंददाता परमात्मा हैं। परमात्मा की जगत को बहुत महिमा आती है, पर अंतरंग में स्वयं परमात्मा है, स्वयं आनंददाता है। उसकी महिमा यदि आ जाती है तो फिर संसार समाप्त हो जाता है। आप ही प्रभु है, आप ही आनंददाता है और उत्तम आनंद का देने वाला
उत्तम शांति देने वाला। बस इंद्रिय द्वारों को बंद कर अपने ही शरीर का एहसास करना है। जो अपना आभ्यंतर शरीर है वही हम हैं, वही हमारा स्वरूप है, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, दर्पण में भी दिखाई नहीं देता है, पर सुख रूप से अपने अनुभव में आता है। मेरा साईं नहीं दूर दिसंतर, मोही में है मोही सूझे नहीं के। खुद ही खुदा है, नजर झुकाओ और देख लो, अनुभव कर लो। अपने को परमात्मा रूप से स्वीकार करिए। अपने स्वरूप से हम मूर्त काय से बंधे हुए मनुष्य नहीं हैं। मूर्त काय से रहित मनुष्याकार परमात्मा है। आनंद 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 ही हमारा रूप है। परम शांति, परम वीतरागता, परम निराकुलता, बस अंतर्दृष्टि का प्रताप है, जिससे हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। कुछ भी काय चेष्टा नहीं, कुछ भी वचन चेष्टा नहीं, कुछ भी पर पदार्थ का सेवन नहीं। स्वयं का ही सेवन स्वयं को उत्तम सुख देता है। कुदरत में कोई पराधीन व्यवस्था नहीं है। हम ही इंद्रियों को खोलकर मूर्त पदार्थों के पराधीन होते हैं। मूर्त इंद्रियों के पराधीन होते, अपने सुख से वंचित रहते हैं। अपना समय अपने को नहीं देते हैं, अपना मुख अपनी ओर नहीं करते हैं। एक भूल सुधारिए, जो मुख पर की ओर है उसको अपनी ओर कीजिए, और फिर अनंत काल तक आनंद से रहिए। अत्यंत स्वस्थ रहिए, अकल्पनीय अवर्णनीय सुख पाइए, जहाँ किंचित भी शारीरिक मानसिक औपाधिक दुख नहीं है। कोई भय विषाद चिंता नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। परम शांति है, परम आनंद है, अत्यंत निरोगता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। बस अपने सिर से पांव तक अंतर यात्रा करनी है, तीर्थ यात्रा करनी है। यही परमात्मा दर्शन है, सो हमने करना है। यही आत्मा की परमात्मा की आराधना है और अपनी ही सेवा है। अपने को सुखी करने का ये यथार्थ प्रयत्न है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हर अंग हमारा दिव्य है। सुख स्वभाव का बना होने से यह ललाट दिव्य है और इसके सन्मुख होने से दिव्य सुख का अनुभव होता है। यहाँ शब्द का काम नहीं है, संख्या का काम नहीं है, कोई रंग का, कोई गंध का, कोई रस का, कोई स्पर्श का काम नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं है। और जब चाहो तब इस सुख को लीजिए। बस अपना समय अपने लिए दीजिए। पर हमारे लिए जिए और हम पर के लिए जिए, ऐसी पराधीनता अच्छी नहीं है। सबको अपने अपने लिए जीना है।
लोक में भी सब अपने अपने लिए ही कमाते हैं, अपने अपने लिए ही खाना बनाते हैं, अपने लिए ही सोते हैं, अपने लिए ही जागते हैं। तो फिर उत्तम सुख की प्राप्ति अपने से ही लीजिए। जब अंतर्मुख होते हैं तब वास्तव में हम अपने लिए जीते हैं, अपने को उत्तम सुख प्रदान करने के लिए जीते हैं, जन्म मरण से मुक्त करने के लिए जीते हैं, सकल दुखों से मुक्त होने के लिए जीते हैं, जहाँ फिर भूख का, प्यास का, रोग का, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। आओ चेतन भीतर आओ, सुख भीतर बुला रहा है। भीतर अर्थात सर्वांग में, अपने सिर से पैरों के सन्मुख होना ही भीतर आना है। अपने शरीर का एहसास करना ही भीतर आना है। और शरीर शब्द से आशय अपना आभ्यंतर शरीर है, अमूर्त शरीर है। उद्गल में सुख स्वभाव नहीं है, इसलिए उद्गल शरीर की कोई चर्चा वार्ता नहीं है। उसका एक बंधन मात्र है जिससे हमको मुक्त होना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। जो धर्म के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं, वे भी अपना ध्यान अपने किसी स्थान पर लाकर उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। कोई ध्यान ललाट के भाग पर लाने को कहता है, कोई भ्रूमध्य पर लाने को कहता है, कोई नाभि के स्थान पर लाने को कहता है, पर अपनी तो पूरी मूर्त ही आनंद रूप है। जिसने जहाँ ध्यान लगाया, जिस भाग पर लाया, उसको सुख का अनुभव हुआ और उसने उस स्थान का विज्ञापन करना शुरू कर दिया, लोगों को प्रेरणा देना शुरू कर दिया कि आओ अपने ललाट के भाग पर आओ। और वह उत्तम ही है, क्योंकि किसी भी भाग पर ध्यान लाने से हम उत्तम सुख को पा लेते हैं। ऐसी हमारी अमूर्त काया की कोई अद्भुत महिमा है। इसका रोम रोम आनंद देता है। बस इसके किसी भी भाग के सन्मुख हो जाइए। जो भी भाग आपको इष्ट है, यमुना के कंकर सब ही शिव शंकर। अपने अमूर्त काया का हर भाग शंकर है, शिव शंकर है। शिव अर्थात सुख, शंकर अर्थात सुख का करने वाला, शिव अर्थात मोक्ष, सम अर्थात सुख कर्माने करने वाला। मोक्ष सुख करने वाला हमारा हर भाग शिव शंकर है और आराध्य है, भोग्य है। इसी में लीन रहना है, तन्मय रहना है, मगन रहना है। मुनि नगन निज में मगन अकंप विराजे। सकल परिग्रह का त्याग करके, अंतर्दृष्टि करके अपने में मगन हो जाते हैं। वे ही यथार्थ साधु हैं। अपने स्वरूप की साधना करते हुए परमात्मा पद को पा लेते हैं। परिग्रह मात्र उपाधि है और उससे जीव निराकुलता का अनुभव नहीं करता है। चाहे लंगोटी की दुख भाले, अणु मात्र का परिग्रह भी हमें उसकी रक्षा के लिए आकुल व्याकुल करता है।
परिग्रह कीजिए पर अपने अमूर्त काया का ही परिग्रह कीजिए। परि माने उत्कृष्ट रूप से, ग्रह माने ग्रहण करना। अपने को उत्कृष्ट रूप से ग्रहण करिए। अपने सिर से पांव तक की अमूर्त काया, इसमें मूर्त इंद्रियों का विस्तार बिल्कुल नहीं है, इसमें इंद्रिय व्यापार बिल्कुल नहीं है, मन का व्यापार भी नहीं है, कुछ बुद्धि का व्यापार नहीं है, कुछ स्मरण करना नहीं है। आप ही आप है, बस आप ही आप है, अर्थात आनंद ही आनंद है, क्योंकि आप सर्वांग में आनंद ही है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल। जिसने भी अपना मुख अपनी ओर किया, इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया और आपका अनुभव किया, वह परमानंद को पा गया, परमात्मा हो गया। एक भी अपवाद नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। यदि हम अपना ही अनुभव करते हैं तो परमात्मा सुख को पाते हैं, और जब विषय सुख को ही पाना चाहते हैं, मूर्त पदार्थों से सुख पाना चाहते हैं, तो फिर मूर्त के बंधन को भोग कर नाना दुख पाना होता है, जन्म मरण करना होता है। धन की कमाई में दुख, धन की रक्षा में दुख, और धन के भोग में भी कोई सुख नहीं है, क्योंकि धन में सुख नहीं है, सुख का भ्रम मात्र है। धन के लिए तो दूर दूर भागता है, जबकि सुख के लिए हिलना भी नहीं है, पलक को खोलना भी नहीं है, बस भोग लेना है। अंतर्दृष्टि स्वमेव होती है, जब बाहर देखना नहीं है। होकर निराश जग भर से अब अपनी शरण में आना है। यहाँ पर की आशा है, वहाँ फिर सुख नहीं है, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। आस पराई जो करे होते ही मर जाए, मरने के समान है। उसका जन्म लेना ही अपने नाश के लिए है, मरण के लिए है। इसलिए किसी पर पदार्थ से सुख की आशा मत रखिए, नहीं तो धोखा ही होने वाला है। पर के पास जाना ही नहीं है, पर को देखना ही नहीं है। पर में रहे और हम अपने में रहें, इसी में संपूर्ण सुख है, संपूर्ण शांति है और निर्बंध दशा है। अपने में ही लीन रहना है, अपने में ही गहरे उतर जाइए, अर्थात निरंतर अपने में बने रहिए। आऊं उतरू रमलू निज में, निज की निज में दुविधा ही क्या। अपने में कोई दुविधा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। कष्ट संग में है, असंग में कोई कष्ट नहीं है। असंग रहना है, अपने संग रहना है, और अपने संग रहना ही धर्म है। अपना अनुभव करना ही नियम से नियम है। लोग नियम लेते हैं, यथार्थ नियम यही है कि अपना अनुभव करते हुए रहना है। अन्य यम नियम जीव ने अनंत बार लिए हैं।
यम नियम संयम आप लियो, पुनि त्याग विराग अथाय लियो। पर हाथ हरियो न कुछ न पड़ियो, कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि यथार्थ यम नियम संयम लिया ही नहीं। क्योंकि अपना अनुभव करने का नियम ही नियम से नियम है। जहाँ स्वावलंबन है, स्वाधीनता है, वहाँ किंचित भी दुख नहीं है, क्योंकि आप सुख का बना हुआ महापदार्थ है। आप ही परमात्मा है, अपने परमात्मा पने को भूल गया है और पर को ही परमात्मा मानकर बाहर टुकुर टुकुर कर देखता है और सुख बिल्कुल मिलता नहीं है। भूल आपको हैरान हो गया, भूल आपको भ्रमतवादी व्यर्थ ही संसार में परिभ्रमण करता है अपने को भूलकर। बगल में छोरा जगत में ढूंढेरा, सुख अपने ही सर्वांग में है और ये बाहर ढूंढता फिरता हुआ दुख पाता है। किरण की नाभि में कस्तूरी है और वह उसकी गंध को बाहर तलाशता है और बाहर गोल गोल घूमते घूमते थक कर मर ही जाता है। ऐसी कोई दशा हमारी भी है। अंतर में सुख को तलाशा ही नहीं, बाहर ही सुख को तलाशते रहे और सुख का अंश भी, सुख की कणिका भी नहीं मिली। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। यह तो इस सत्र की शर्त ही है कि हम अपने शरीर से युक्त रहेंगे, अपना समय अपने को देंगे, अपनी अमूर्त काया को, अपने से ही स्वाधीन सुख प्राप्त करेंगे, पराधीन नहीं रहेंगे, मूर्त पदार्थों से सुख की आशा नहीं करेंगे। अपने नासिका भाग पर आइए, आपको सुनने में सुख नहीं मिलने वाला है, अपने सन्मुख रहने से ही सुख मिलने वाला है। इसलिए सुनने को गौण रखिए और अंतर्मुख रहने को ही मुख्य रखिए। नासिका भाग, हर भाग में या तो आराम है या वेदना है, और वेदना का कारण तो हम ही हैं। हम ही बहिर्मुख रहकर हमने मूर्त सूक्ष्म कर्म उपार्जित किया है, जिसके संबंध से ही शरीर में वेदना का अनुभव होता है। और जब हम परसन्मुखता को छोड़ देते हैं और संपूर्ण रूप से अंतर्मुख हो जाते हैं, तो वेदना रहित आनंद सहित परमात्मा होते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मुंह का स्थान या जो भी संवेदना है, उसको अत्यंत प्रेम से अनुभव में लीजिए। भीतर जाइए। तंत्र पंक्ति, सुख दुख रूप से ही हमने अपने अंगों को अनुभव में लेना है, क्योंकि हमारे शुद्ध स्वरूप में केवल सुख है और वेदना है तो वह मूर्त कर्म के संबंध से, मिलावट से है। जिह्वा का भाग, ऊपर तालु का भाग, ठुड्डी का भाग,
पूरा मुखमंडल, ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान। और ये जो अपना स्वरूप हमें भाषित हो रहा है मुखमंडल, वह दर्पण में नहीं झलकता है, आंखों से नहीं दिखता है। ऐसा हमारा स्वरूप अनुपम है। कंठ के भाग पर आइए, गर्दन का भाग, धड़ का भाग, पूरा समर्पण अपने को दीजिए। अपने में ही पूरी तरह झुक जाना है, वही वास्तविक नमन है। खुद को खुद का नमस्कार, खुद का ही आलिंगन करना है। अपने हाथों हाथ जोड़ने का विधान है, अपने हाथ को अपने हाथ से मिलाना। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, अंतर्मुखता का एक रस पैदा हो, तो फिर हम जब भी समय मिले तो अंतर्मुख रहना चाहेंगे, अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करेंगे और इस प्रकार सकल मूर्त कर्मों से बंद कर शीघ्र ही परमात्मा होंगे। बस एक बार अपने लिए जीना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि पर के लिए जीना संभव नहीं है। क्या हम पर के लिए सो सकते हैं? पर के लिए क्या जग सकते हैं? क्या पर के लिए खाना खा सकते हैं? पर के लिए कुछ करने की बात सर्वथा झूठी है। इसलिए पर का चिंतन छोड़िए, पर का दर्शन छोड़िए, अपना ही दर्शन अर्थात अनुभव कीजिए। निज दर्शन बस एक को, मोक्ष हेतु तू जान। ये योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। इसीलिए कहा निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।